हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आजकल हम क्लास 12 फिजिक्स के वैद्युत धारा चैप्टर के आंकिक प्रश्नों को हल कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने एनसीईआरटी के 3.5 और 3.6 क्वेश्चन को हल किया था। आज हम 3.7 क्वेश्चन से हल करेंगे। आइए क्लास का प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, 3.7 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.7 ओम है। सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आप लोगों को ज्ञात होगा कि जब हम किसी चालक का ताप प्रभावित करते हैं तो उसका प्रतिरोध भी प्रभावित हो जाता है। इसके लिए हमने इस चैप्टर में एक फार्मूला किया था। वो फार्मूला हमारा क्या है? वो फार्मूला हमारा है R2 बराबर R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर R2 T2 डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध है, R1 T1 डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध है और अल्फा को हम बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। आइए देखते हैं क्वेश्चन में किन किन प्रतीकों का मान दिया गया है। देखिए, तार का प्रारंभ में जो ताप है वो 27.5 डिग्री सेल्सियस है। ये किसका मान हो गया? T1 का। T1 का मान कितना है? 27.5 डिग्री सेल्सियस। और इस ताप पर प्रतिरोध कितना है? 2.1 ओम है। ये किसका मान हो गया? R1 का 2.1 ओम। ताप बढ़ा करके कितना हो गया दोस्तों? 100 डिग्री सेल्सियस। ये T2 का मान है 100 डिग्री सेल्सियस। और इस ताप पर जो प्रतिरोध है वो कितना है? 2.7 ओम। ये R2 का मान है। R2 का मान हो गया 2.7 ओम। सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। अल्फा की वैल्यू हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। इन सभी मानों को हम इस फार्मूले में रखते हैं। आइए रखना प्रारंभ करते हैं हम लोग। तो R2 का मान रखेंगे पहले 2.7, तो हो जाएगा 2.7 बराबर R1 का मान रखेंगे। R1 का मान है 2.1, तो यहाँ पर लिख देंगे 2.1। ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस अल्फा हमको ज्ञात करना है, वैसे ही लिख देंगे। ब्रैकेट में हो जाएगा T2 का मान है 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, माइनस T1 का मान है 27.5 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर लिख देंगे 27.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब 2.1 को इधर से पक्षांतर करेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा? 2.7 बटे में 2.1 बराबर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। 100 में से 27.5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 72.5। देखिए दोस्तों, एक अंक पर यहाँ पर भी दशमलव है, एक अंक पर नीचे भी दशमलव है, तो दशमलव यहाँ से कट जाएगा, तो क्या आएगा आपका? 27 बटा कितना हो जाएगा? 21 बराबर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा गुणे कितना हो जाएगा? 72.5 हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर हम इसको 3 से काट लेंगे तो कितना आएगा? तो हो जाएगा 9 बटा में 7 बराबर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू हो जाएगा 72.5। इधर 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 9 बटा 7 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू 72.5। यहाँ पर एलसीएम लेकर के घटाएंगे तो आएगा 9 माइनस 7 बटे में 7 बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू 72.5। 9 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 2 बटा में 7 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू 72.5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम 72.5 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो अल्फा का मान आ जाएगा, अल्फा बराबर आएगा 2 बटा में 7 गुणे 72.5। दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर गुणा और 10 से नीचे गुणा करेंगे तो आ जाएगा अल्फा बराबर 20 हो जाएगा ऊपर, बटे में हो जाएगा 7 गुणे 725। यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो अल्फा बराबर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 4 बटे में 7 गुणे
145 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे हल करेंगे। देखिए दोस्तों, अल्फा बराबर कितना आ गया, 4 बटा में आ गया है 7 गुणे 145। अब हम 7 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा अल्फा बराबर 4 बटा में 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 145 में तो आ जाएगा 1015। ठीक है, अब जब हम 4 में भाग देंगे 1015 का तो आ जाएगा 0.0039 प्रति डिग्री सेल्सियस। यही हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा का मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग पॉज करके वीडियो को इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आइए दोस्तों 3.8 क्वेश्चन को देखते हैं। निक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है और 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है। ठीक है, जो कुछ सेकेंड में 2.8 एम्पियर पर अस्थायी हो जाता है। यदि कमरे का ताप 27.0 डिग्री सेल्सियस है तो तापन अवयव का अस्थायी ताप क्या होगा। दिए गए ताप परिसर में निक्रोम का औसत प्रतिरोध का ताप गुणांक 1.70 गुणे 10⁻⁻4 प्रति डिग्री सेल्सियस है। तो आइए देखते हैं किन किन का वैल्यू दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो पहले जो वोल्टेज लगाया गया है वो कितना है, 230 वोल्ट का है। किसका मान हो गया ये, V का। V का मान कितना है, 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है और 3.2 एम्पियर की क्या है, प्रारंभिक धारा है। ठीक है, ये किसका मान हो गया दोस्तों, ये I1 का मान है। I1 का मान कितना है, 3.2 एम्पियर, जो कुछ सेकेंड में 2.8 एम्पियर पर अस्थायी हो जाता है। मतलब कुछ समय बाद जो धारा हो जा रही है कितनी, 2.8 एम्पियर पर अस्थायी हो जा रही है। ठीक है, ये किसका वैल्यू है, I2 का मान है 2.8 एम्पियर। यदि कमरे का ताप 27.0 डिग्री सेल्सियस है, कमरे का जो ताप है कितना है, 27.0 डिग्री सेल्सियस। ये किसका वैल्यू है दोस्तों, T1 का। T1 का हो गया 27.0 डिग्री सेल्सियस। तो तापन अवयव का अस्थायी ताप क्या होगा, अस्थायी ताप हमको निकालना है, अर्थात T2 का मान हमको ज्ञात करना है। दिए गए ताप परिसर में निक्रोम का औसत प्रतिरोध का ताप गुणांक 1.70 गुणे 10⁻⁻4 प्रति डिग्री सेल्सियस है। ये किसका वैल्यू है, अल्फा का मान है। ये अल्फा बराबर कितना है, 1.70 गुणे 10⁻⁻4 प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा ही सूत्र किया था। वो सूत्र क्या होता है, R2 बराबर होता है R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हमको R2 का मान मालूम नहीं है। ये R2 है क्या, T2 ताप पर चालक का प्रतिरोध है, और R1 क्या है, T1 ताप पर चालक का प्रतिरोध है। और हमको न ही R1 मालूम है और न ही R2 मालूम है। ठीक है, तो पहले हम R1 और R2 को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इनको, ओम के नियम से निकालेंगे। ठीक है, तो ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है R बराबर V बटा में I होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, R बराबर V बटा में I। तो पहले 27.0 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध क्या होगा, पहले हम ये निकालेंगे, क्या होगा, R1 होगा। तो पहले हम R1 का वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे 27.0 डिग्री सेल्सियस पर
तापन अवयव का प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, तो R के स्थान पर क्या लिखेंगे, R1, V के स्थान पर तो V ही रहेगा, बटे में I के स्थान पर क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। तो R1 बराबर कितना आएगा, R1 बराबर हो जाएगा, V का मान यहां पर रखेंगे, V का मान कितना है 230 है, बटे में I1 का वैल्यू कितना है 3.2 है। तो R1 बराबर कितना आया, दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर और 10 से नीचे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 230 और एक जीरो और आ जाएगा, बटे में हो जाएगा 32। ठीक है ओम, ये हमारा आ जाएगा R1 का मान। इसी प्रकार हम R2 का भी मान निकालेंगे। R2 क्या होगा, T2 डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध होगा। तो हम क्या लिखेंगे, T2 डिग्री सेल्सियस पर तापन अवयव का प्रतिरोध क्या होगा, R2 बराबर क्या होगा, V बटा में I2। ठीक है, तो यहां पर V का मान रख लेंगे, V का मान है 230, बटे में I2 का जो मान है वो कितना है, I2 का मान है 2.8। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे हल करेंगे। देखिए R2 का मान क्या आएगा, 2300 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 28। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा R2 का मान। अब देखिए हमने R1 भी निकाल लिया और R2 भी निकाल लिया। अब सभी मानों को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या था, तो लिखेंगे सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो रखेंगे जब उसमें हम समीकरण 1 में तो क्या आएगा, पहले R2 का वैल्यू रखेंगे। तो R2 का वैल्यू कितना है 2300 बटे में है 28 बराबर R1 का वैल्यू रखेंगे। R1 का मान है 2300 बटे में 32 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा का वैल्यू है 1.7 इंटू 10 के पावर -4 और ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा T2 माइनस T1। तो T2 का वैल्यू कितना है, T2 का वैल्यू है, आपको ज्ञात करनी है T2 का वैल्यू, और T1 का वैल्यू दिया गया है 27। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां पर ये इससे कट जाएगा, इधर 32 को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 32 बटा में 28 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1.7 इंटू 10 के पावर -4 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा T2 माइनस 27। यहां पर हम इसको डिवाइड करेंगे या काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 बटे 32 4 सते 28 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1.7 इंटू 10 के पावर -4 ब्रैकेट में हो जाएगा T2 माइनस 27। 1 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 1 को इधर जब पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा 8 बटा में 7 माइनस 1 बराबर कितना आएगा 1.7 इंटू 10 के पावर -4 और ब्रैकेट में हो जाएगा T2 माइनस 27। यहाँ पर एलसीएम लेके घटाएंगे तो आ जाएगा 8 माइनस 7 बटे में हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा 1.7 गुणे 10 के पावर -4। ठीक है, ब्रैकेट में क्या आएगा T2 माइनस 27। अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बटा में हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा 1.7 गुणे 10 के पावर -4
दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा T2 माइनस 27। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? अब देखिए इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा हो रहा है तो इधर आकर के भाग होगा, तो आ जाएगा हमारा T2 माइनस 27 बराबर हो जाएगा 1 बटा में 7 गुणे 1.7 गुणे 10 के पावर माइनस 4। ठीक है दोस्तों, इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा T2 माइनस 27 बराबर हो जाएगा 840.3 आएगा। ठीक है दोस्तों, जब हम इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 840.3 आएगा। अब T2 का मान निकालने के लिए हम 27 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो T2 बराबर कितना आ जाएगा? T2 बराबर हो जाएगा 840.3 प्लस हो जाएगा 27, तो T2 का मान निकल करके आ जाएगा 867.3 हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। ये हमारा किसका मान हो जाएगा? T2 का मान। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को वीडियो के अगले भाग में करेंगे। दोस्तों, यदि आपको बोर्ड की तैयारी हमारे साथ मिलकर के करनी है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे साथ जुड़ करके अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकें।